ओके। तो कल एक्चुअली क्या हुआ था। अ, हमने जो टॉपिक्स देखे थे कि जो एपीआई टेस्टिंग होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस बोलते हैं इसको। तो ये मैंने बताया था कि दो टाइप होते हैं उसमें, मतलब अलग अलग टाइप के रिक्वेस्ट भेजते हैं। एक एक तो सोप होता है और एक रेस्ट होता है। तो इसमें सोप और रेस्ट में कुछ डिफरेंसेस है। आप वो थोड़ा बहुत हम आज भी देख सकते हैं। मैं इसका डिफरेंस आज बताऊंगा आपको। और दो टाइप के डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये दो फॉर्मेट यूज होते हैं। ओके। तो एक हमने कल देखा था जेसन वाला, एंड एक्सएमएल, दो होते हैं। तो ये जस्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट्स हैं। एक हमने, मैं आपको एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ। जैसे ये एक सैंपल फॉर्मेट है। ओके, यहाँ पे क्या होता है, ये जेसन फॉर्मेट है। इसमें एक की होती है, उसका वैल्यू होता है, की वैल्यू पेयर में ऐसे स्टोर किया जाता है। ओके। और अगर मल्टीपल जैसे रेट रूल्स है तो उसके लिए कुछ ज्यादा चीजें, जैसे एरे टाइप कुछ लिखना है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज करते हैं ये वाला। मतलब अगर एरे टाइप में कुछ स्टोर करना है, जैसे यहाँ पे सपोज कंसिडर करो कि इसमें ये एक वैल्यू है और सेम वे मुझे और एक वैल्यू मैं यहाँ पे ऐसे स्टोर कर सकता हूँ। ओके, तो ये वेट वेट रूल के अंडर ये एरे हो गया। ओके, यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज किया है, मीन्स ये एरे हो गया। और उसमें दो वैल्यूज हैं, ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है। और इस वैल्यू के अंदर अलग अलग वैल्यूज, जैसे रिक्वायर्ड, ये सब वैल्यूज है और उनकी ये कीज है और इनकी ये वैल्यूज है। तो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है जो मतलब अलग अलग, तो वो इफिशिएंटली स्टोर करने के लिए ये टाइप का डेटा मतलब फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। तो उसमें ज्यादा करके सब कुछ की वैल्यू पेयर में होता है। जैसे ये की हो गया और उसका वैल्यू एरे है। ओके, और एरे में ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया। ओके, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, थर्ड, ऐसे। और ये फर्स्ट एलिमेंट में सर्विस आईडी, ये आईडीज है। उसके बाद कुछ टाइप का और एक है जिसके अंदर भी मुझे बहुत सारी वैल्यूज यूज करनी है। ओके, तो अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। ऐसे कुछ किसी ने अगर दिया होगा तो। ओके, जैसे जैसे एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय मतलब अलग अलग एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सेकेंड एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, थर्ड एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऐसे करके। क्योंकि ये एरे में है तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल वैल्यू स्टोर किया और ये एम्प्लॉय के अंदर ये इतने सारे डिटेल्स आ रहे हैं। ओके, अगर सेम मुझे ये दूसरा फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं एक्सएमएल। ओके, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। इसमें कैसे होता है, इसमें ये वाले HTML जैसे टैग्स होते हैं। इसमें HTML जैसे, तो ये एम्प्लॉय एक टैग हो गया, जैसे यहाँ पे ये यूज किया था। फिर उसके अंदर ये एम्प्लॉइज हो गया। देखो यहाँ पे एरे यूज किया है ना हमने, एरे। तो मतलब उसका उसका रिप्रेजेंट यहाँ पे यस कर दिया उन्होंने। ओके, यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकते हो आप, वैसे कुछ फिक्स नहीं है यहाँ पे एम्प्लॉइज। फिर उसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय आएंगे उसके लिए एक एक एम्प्लॉय का टैग उन्होंने यहाँ पे यूज किया है। ओके, और फिर एक एम्प्लॉय के टैग के अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। जैसे HTML में ओपन और क्लोज होता है, राइट, ये वाला क्लोज हो गया। ओके, जैसे एम्प्लॉय यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। और आपका मेन वाला जो था एम्प्लॉइज, जिसमें सब एम्प्लॉय है, वो यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ऐसे करके डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं कि ये XML जेसन फॉर्मेट है और XML फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। जैसे हम टेबल में डेटा स्टोर करते हैं, राइट, तो वैसे ही इफिशिएंटली डेटा स्टोर करने के लिए और कहीं पे भेजने के लिए इस वाले फॉर्मेट यूज करते हैं। तो ये कम साइज में ज्यादा डेटा हम भेज सकते हैं। ओके, ये बेसिक डिफरेंस होता है उसमें। और वही डॉक्यूमेंट फॉर्मेट सोप में यूज होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और रेस्ट में ये दोनों भी चलता है। तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन हम एक बार देखते हैं बाद में। फिर उसके बाद हमने देखा था मेथड्स कौन कौन सी यूज होती हैं। तो कैसे होता है, डेटा फेच करने के लिए, अपडेट करने के लिए हमने SQL में जैसे यूज किया था, वैसे ही यहाँ पे अलग अलग मेथड होती है। जैसे गेट का मतलब सेलेक्ट टाइप में डेटा को लेने के लिए, पोस्ट का मतलब कुछ अपडेट करने के लिए। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टू गेट
data just like select in SQL. ओके, पोस्ट का मीनिंग होता है क्रिएट न्यू डेटा। ओके, अपडेट का तो अपडेट और डिलीट का डिलीट। ओके, वैसे ही तो अभी जब हम कोई भी एपीआई बनाते हैं, ओके, तो उसके एक एक मतलब पैरामीटर तो हो गया मेथड, दूसरा पैरामीटर होता है उसका यूआरएल। ओके, तो यूआरएल आपने देखा होगा, यहाँ पे हम एक मेथड प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे यूआरएल प्रोवाइड करते हैं। मतलब जैसे हम ब्राउजर में यूआरएल देते हैं, राइट, यहाँ पे वैसे ही उसको भी एक यूआरएल देना होता है। फिर उसके बाद आते हैं अलग अलग हेडर्स, मतलब जैसे ऑथेंटिकेशन, कुछ हम कुछ डेटा भेज रहे हैं तो उसका कुछ तो भी फॉर्मेटिंग, जैसे हम एक्सएमएल भेज रहे हैं या जेसन भेज रहे हैं, वो भी उनको बताना पड़ता है। ओके, तो वो बताने के लिए जैसे कनेक्शन टाइप हो गया, कनेक्शन टाइप यहाँ पे अगर आप देखोगे हेडर्स में, ओके, तो यहाँ पे हम भेज सकते हैं यहाँ पे, क्यों नहीं आ रहा है, ओके, यहाँ पे सॉरी कंटेंट टाइप होता है वो, कंटेंट टाइप इक्वल टू एप्लीकेशन जेसन, मतलब हम जेसन जेसन रिक्वेस्ट भेज रहे हैं यहाँ पे। और एप्लीकेशन यहाँ पे अगर एक्सएमएल वगैरह डालोगे तो वो समझेगा कि हम एक्सएमएल भेज रहे हैं। वैसे ही अलग अलग हम की वैल्यू और मतलब भेज सकते हैं, जिससे पता चलता है कि हमें क्या अलग अलग चीजें सर्वर को भेजनी है, जैसे उसके हिसाब से हमें रिस्पॉन्स मिलता है इसका। ओके, और बॉडी में नॉर्मली जो डेटा होता है एक्सएमएल और जेसन फॉर्मेट में वो हम भेजते हैं, और फिर हम सेंड की दबाएंगे, उसके बाद हमें रिस्पांस मिलेगा। तो रिस्पांस में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है ये वाला रिस्पांस कोड, ओके, 200 आया है या क्या आया है वो, और एक होता है बॉडी, ओके, रिस्पांस बॉडी, रिस्पांस में हमें क्या मिल रहा है। okay? तो अभी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो कल क्या हो रहा था, कल मैंने एक वेबसाइट पे लॉगिन किया था बट वो सही से चल नहीं रहा था। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे वेदर एप्लीकेशन का अलग अलग एपीआईज हमें ऑनलाइन अवेलेबल होती है, वो हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, बट वो अ, बहुत सारे जो वेबसाइट है वो फ्री भी अवेलेबल करके देते हैं, बट हमें लॉगिन करना पड़ता है। तो अभी मैंने इस वेबसाइट पे लॉगिन किया। ओके, लॉगिन करने के बाद मैं अगर एपीआई पे जाता हूँ, इसने यहाँ पे एपीआई दे रखा है उनका, और करंट वेदर डेटा मुझे चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे एपीआई डॉक में जाऊंगा, यहाँ पे तो यहाँ पे उनका एपीआई कैसे जाता है, क्या करता है, वो सब दिया होता है। जैसे ये वाला एक एपीआई कॉल है उनका, ओके, मतलब ये उनका एक यूआरएल है ऐसे वाला। ओके, तो उसमें कौन कौन सी वैल्यू जाती है, तो उन्होंने उसके पैरामीटर्स का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। पैरामीटर्स मतलब ये देखो, यहाँ पे एक पैरामीटर यूज किया है, यहाँ पे एक पैरामीटर है, और ये एपीआई की। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला जो हमारा अर्थ का जो ये होता है, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वो हम दे देते हैं किसी एरिया का। और एपीआई की मतलब एक सीक्रेट पासवर्ड टाइप होता है, जो हमें यहाँ पे लॉगिन करने के बाद मिलता है। ओके, तो आप यहाँ पे प्रोफाइल में जाओगे तो आपको एपीआई कीज मिलेंगी। ओके, अभी मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो, ये मैंने, एक दोनों की जरूरत नहीं है वैसे, तो ये एक एपीआई की मेरे पास यहाँ पे, ये आपको बस लॉगिन करने के बाद ही मिलेगी। ओके, तो फ्री लॉगिन अवेलेबल है इस वेबसाइट पे। तो आप यहाँ पे आपके नाम के प्रोफाइल के यहाँ पे एपीआई की करोगे तो आपको ये एपीआई की मिल जाएगी। ओके, तो ये कहाँ पे यूज करना है, अ, हम इसको ऑथेंटिकेशन में जाते हैं, सॉरी, ऑथेंटिकेशन में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम वापस से उस वाले एपीआई में जाते हैं। ओके, जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन था, इसमें डॉक्यूमेंटेशन में गया। ओके, यहाँ पे हमारे पास उन्होंने बोला कि 3 पैरामीटर्स हमें चाहिए, एक तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, फिर उसके बाद एपीआई की।
ओके। और उसके बाद और ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स हैं, ये हम भेज सकते हैं और नहीं भी भेजते तो भी वर्क होता है। ओके। तो यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में हमें ऐसे एपीआईज, जो एपीआई होती है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि हर एक का डिस्क्रिप्शन वो लिख के देते हैं कि रिक्वायर्ड है या ऑप्शनल है ऐसे। तो यहाँ पे ये वाला एक एग्जांपल है उनका। ओके। तो हम उनका एक एग्जांपल लेते हैं। ये उन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमें ऑलरेडी दे रखा है, 35 एंड 239। ओके। तो मैं इसको मन में यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके। और लास्ट में हमारे पास एपीआई की हमें डालनी है, तो एपीआई की कहाँ से मिलेगी? कि ये वाला एपीआई की है। तो अभी देखना, विदाउट एपीआई की मैं अगर सेंड करता हूँ तो मुझे अनऑथराइज्ड एरर आ रहा है। देखो यहाँ पे 401 रिस्पॉन्स कोड आ रहा है, उसका मतलब होता है अनऑथराइज्ड। कि क्योंकि मेरा एपीआई जो की है वो मेरा पासवर्ड टाइप है, वो मेरा मैंने पासवर्ड ही भेजा नहीं। तो मैं अगर यहाँ पे डाल देता हूँ एंड अभी मैं रन करता हूँ। ओके। नाउ मुझे 200 रिस्पॉन्स मिला। 200 मीन्स ओके रिस्पॉन्स है। ओके। और मुझे रिस्पॉन्स में फिर ये कोऑर्डिनेट और वहाँ की वेदर इंफॉर्मेशन उन्होंने भेजी है कि क्लाउड्स है और डिस्क्रिप्शन, मतलब ऐसे क्लाउड से रहेंगे ऐसे कुछ करके, टेम्परेचर वगैरह जो भी रहेगा वो सब उन्होंने यहाँ पे मुझे भेज दिया। ओके। तो ऐसे ही मतलब जब आप गूगल पे और आपके मोबाइल पे देखते हो, राइट, आप सिटी डब डालते हो तब आपको आपके सिटी की वेदर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो ऐसे ही जो वेदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले सर्वर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको अपना यहाँ का लोकेशन हम भेजते हैं। अभी यहाँ पे एक एपीआई जो हो गया, जो यूज कर रहा है ये इंफॉर्मेशन, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला इंफॉर्मेशन। ओके। मैं इसका नाम डाल देता हूँ, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वाला। Okay, अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दूसरा वाले पे हम ट्राई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कहीं कहीं सिटी के नेम के साथ। ओके। अभी आप अगर डॉक्यूमेंटेशन में नीचे जाओगे तो आपको और अलग अलग टाइप की एपीआई यहाँ पे मिलेगी। ओके। तो ये एपीआई है, बिल्ड इन एपीआई रिक्वेस्ट सिटी नेम। ये सिटी नेम यूज करके हम सेम कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखो, ये वाली एपीआई फॉर सिटी नेम है और ये वाली एपीआई सिटी नेम, स्टेट कोड। यहाँ पे दूसरी और एक एपीआई जहाँ पे सिटी नेम, स्टेट कोड और कंट्री कोड भी यूज हुआ है। तो ऐसे अलग अलग एपीआई है। जैसे सिटी नेम है, तो सिटी नेम का कौन सी सिटीज ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो इसने क्या बोला यहाँ पे, अगर क्यू का हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं पैरामीटर का, सिटी नेम, स्टेट कोड, कंट्री कोड डिवाइडेड बाय कॉमन प्लेस रेफर्स आईएसओ। ये भी मैं ओपन कर लेता हूँ, स्टेट कोड और कंट्री कोड। यू कैन स्पेसिफाई द पैरामीटर ओनली इन इंग्लिश। मतलब यहाँ पे और क्या डाल सकते हो, API response should be written the same language as the language requested location and the location। ओके। अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे आईएसओ कंट्रीज में कौन कौन सी है। मैं यहाँ पे मुंबई सर्च करके देखता हूँ। मुंबई, इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। से पुणे है क्या? ठीक है, जस्ट ट्राई करके देखते हैं जो जो भी उनके पास एग्जांपल है अभी। ओके। तो ये कोड है और यहाँ पे नीचे सैंपल भी रिक्वेस्ट दे रखा है उन्होंने। ओके। जैसे यहाँ पे एक लंदन वाला रिक्वेस्ट दे रखा है और अपनी एपीआई की हमें यूज करनी है। तो मैं ये एपीआई कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ। ओके। और हमें एपीआई की देनी है यहाँ पे भी, तो एपीआई की हमने यहाँ पे ओपन कर रखा है।
यहाँ पे एपीआई की प्रोवाइड करता हूँ। ओके, और अब सेंड करेंगे तो ये वाला इंफॉर्मेशन हमें मिल गया उसके रिगार्डिंग। लंदन जो हमने भेजा था उसका लैंगिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी उन्होंने दे रखा है यहाँ पे। ओके, और बाकी जो भी वेदर इंफॉर्मेशन रहेगी सब यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। ओके, अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये एक्सेप्ट करता है या नहीं। ओके, ठीक है। क्लाउड से ब्रोकन क्लाउड्स ऐसे इंफॉर्मेशन पुणे के, और से वही मैं डालता हूँ। ओके, स्मोक की एनवायरनमेंट है यहाँ पे, इतना टेम्परेचर वगैरह ऐसे। तो ये ऐसी एक एपीआई हो गई। ओके, जो आप यूज कर सकते हो, मतलब ऐसे एपीआईज यूज करके आप अपना कोड भी टेस्ट कर सकते हो, और आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। ओके, तो ऐसे टाइप में आपको डॉक्यूमेंटेशन अगर मिलता है तो आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि ऑथेंटिकेशन। जैसे यहाँ पे उनका एपीआई की है, ये क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कोई भी लोग आके कितने भी टाइम ये एपीआई हिट करेगा, राइट। तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना होता है कि एक यूजर ज्यादा टाइम हिट ना करें उसको रिक्वेस्ट को, क्योंकि फिर बाकियों को भी उतना एक्सेस वहाँ पे मिलना चाहिए। क्योंकि ये प्रोग्रामेटिक है, तो मैं प्रोग्राम लगा के इसको लाइक 1 सेकेंड में 5 लाख 3 लाख टाइम भी इस रिक्वेस्ट को हिट कर सकता हूँ। तो उससे क्या हो जाएगा, इनका सर्वर ओवरडन हो जाएगा, और मतलब बाकी लोगों को ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो हर एक के लिए क्या करते हैं, इसका यूजर नेम पासवर्ड दे देते हैं एपीआई की, और उसको रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि जैसे मैं अगर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एपीआई पे, ये परचेज भी कर सकते हैं। परचेज के बाद अपना ये ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे मैं अगर मैं सब्सक्राइब पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये वाला उनका फ्री वर्जन है। एक मंथ में हम एक 10 लाख कॉल कर सकते हैं, मतलब 1 मिनट में 60 कॉल कर सकते हैं एट द मैक्स, फ्री वर्जन में। ओके, बट अगर आप अलग अलग वर्जन्स लेते हो तो आपको इतने सारे कॉल्स आप कर सकते हो। मतलब ये सर्विस ही है, जैसे ऑनलाइन कुछ सर्विस प्रोवाइडर है कि उनको भी सब चलाना होता है तो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट हमें टेस्टिंग के लिए हम फ्री वाला अकाउंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एपीआई की मिल जाती है। लॉगिन अगर आप इस वेबसाइट पे लॉगिन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो और भी हम ऐसे सर्च कर सकते हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, और हम कुछ सर्च करते हैं कि फ्री एपीआई टू टेस्ट। ओके, और एक वेबसाइट है API-free.io। ऐसे मतलब बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी जो आपको फ्री एपीआई प्रोवाइड करेंगे, मतलब टेस्टिंग के लिए। कहीं पे कहीं की, जैसे यहाँ पे टॉप 15 फ्री एपीआई विदाउट की, मतलब विदाउट पासवर्ड भी आप उसको यूज कर सकते हैं। हेलो तो सर, इसको रन, यस, बोल रहा हूँ सर, डॉक्यूमेंटेशन उसमें ऐड भी कर सकता हो ना? ऐड हेलो कर सकता हूँ मतलब। सर, जैसे अभी आपने सर मुंबई लिखा था, ऐसे कुछ करके मैं अपना कुछ बना के उसमें ऐड कर सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, कल आपने यहाँ पे देखो ये बस वो लोग ना हमें, ये जो वेबसाइट है, एसक्यूएल में जैसे सर मतलब ऐड करते थे ना सर। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ ना आपको। जैसे ये जो एपीआई है वो इनकी खुद की एपीआई है, राइट। तो ये यूज कर रहे हैं, मतलब इनका खुद का कहाँ पे सर्वर पे स्पेस होगा। ओके, और ये वेदर इंफॉर्मेशन है, इसलिए इनका हमें बस ये गेट एपीआई ही प्रोवाइड करते हैं जो यहाँ पे है। वो जो एपीआई प्रोवाइड करेंगे उतने ही हम एपीआई यूज कर सकते हैं। अगर उन्होंने सेट वाला और पोस्ट वाला एपीआई यूज मतलब हमें प्रोवाइड नहीं किया है तो वो वाला एपीआई हम यूज नहीं कर सकते। और एसक्यूएल में भी कैसा था, एसक्यूएल में भी जो आपको परमिशन दे रखी थी पोस्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, तो ही आप उसको क्रिएट कर पा रहे थे, राइट। तो बट यहाँ पे जैसे ये वाला है, क्योंकि होता क्या है ना कि बिलियंस मतलब बहुत सारे लोग उसको यूज करेंगे,
और ये इतने यूज़ करेंगे तो मतलब उनका भी कोई लिमिट रहेगा राइट सर्वर पे, वो थोड़ी फ्री में काम कर रहे हैं। तो उनका भी कोई लिमिट होता है, तो उनका वो सब एक्सेस हमें नहीं देते हैं, जैसे क्रिएट का, इसका। बट नॉर्मली गेट वाला मिल जाता है क्योंकि वो सबसे ईज़ी होता है, ओके? और आपको अगर पोस्ट वाला देखना है तो मुझे और एपीआईज़ ढूँढने पड़ेंगे जहाँ पे हमें पोस्ट वगैरह का भी एक्सेस वो लोग देते हैं। और आपको मैं जस्ट ये कर देता हूँ अभी, आज के लिए मतलब इतना ही कवर करना था, मैं ये करता हूँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।